हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। मोदी कैबिनेट अप्रूव 5 लाख हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन 70 एंड अबव द 17 ईयर एजेज अंडर द आयुष्मान भारत योजना। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव हेल्थ कवर फॉर ऑल एजेज 17 एंड अबव द 17 ईयर एजेज, जो कि सबके लिए अप्रूव किया गया कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो सेंटर ने अभी न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च किया है उसके एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, हाउ टू अप्लाई, उसको एक एक करके डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहला तो बात करते हैं व्हाट इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वो क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए फ्लैगशिप स्कीम है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2018 में। इसका मेन एम था ना, प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि टारगेटिंग करता है 12 लाख पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली को, जो कि कवर करता है अप्रॉक्सीमेट 55 करोड़ मतलब बेनिफिशरी को कवर करता है। और अबाउट इंडिया के लगभग 40% जो कि पॉपुलेशन को ये कवर करता है आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम बोल जाते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फुलफिल द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि ये डिजाइन किया था 2017 में और उसको एक लॉन्च किया था 2018 में, जो कि इसका मेन विजन था ना कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किया जाए, जो कि छोटे से लेकर मतलब सारे लोग के कवरेज किया जाए। मगर बाद में जाकर ये मतलब जो भी मेन मतलब जो भी मतलब 70 और पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन है उसको कवर किया गया था, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन के लगभग 40% पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था द स्कीम एड्रेस द हेल्थ फॉर प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, मतलब छोटे से छोटे लेवल से लेके और बड़े से बड़े लेवल तक ये स्कीम कवर करेगा। जैसे मान लीजिए आपका जैसे नॉर्मल बुखार फीवर का भी हो, और जैसे फीवर का होता है जो ये प्राइमरी सेक्टर में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको सर्जरी कराना है, जैसे कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जैसे कैंसर का हो गया, जैसे और भी कोई भी सर्जरी कराना है तो उसको टर्शरी सेक्टर में होता है तो उसको भी ये कवर करता है। पर वो 5 लाख तक ले आपको कवर करेगा। अब बात करते हैं जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? पहला तो कंपोनेंट है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दीज सेंटर प्रोवाइडेड द प्राइमरी हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड द एसेंशियल मेडिसिन डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस एंड ऑल्सो अफोर्डेबल द फ्री चार्ज। जैसे कि इसका मतलब छोटे से छोटे बच्चों तक लेकर और बड़े से बड़े मतलब व्यक्ति को भी इसको कवर करता है। जैसे कि एसेंशियल मेडिसिन हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, सर्विस हो गया, एंड अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उसका फ्री ऑफ चार्ज है। और सेकेंड कंपोनेंट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए कंपोनेंट प्रोवाइडेड द हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली एंड एनुअल, मतलब एक फैमिली में मतलब कोई किसी को भी 5 लाख तक ले मिलेगा। पर ये एनुअल हर साल के लिए होता है। ये नहीं कि एक साल में आप इसको ख़त्म कर दे अगले साल आपको नहीं मिलेगा। ये हर साल एनुअली होता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, या तो सेकेंडरी होगा या तो मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक सेकेंडरी टर्शरी इस सारे को कवर करता है। अब बात करते हैं जो इसका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो किसको मतलब किस मिलेगा? पहला तो टू एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन मस्ट बिलोंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, लोअर इनकम ग्रुप हो गए, उनको भी मतलब एलिजिबिलिटी, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनको मतलब उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं रूरल एरिया में, जैसे कि देहाती एरिया में किन किन को मिलेगा। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस होल्ड हो गया, बेगर हो गया, जैसे भिखारी हो गया एंड फैमिली विथ नो इंडिविजुअल एज बिटवीन द 16 टू एंड 59 ईयर एज। जैसे कोई भी फैमिली होगा जिनका मतलब इंडिविजुअल है, कोई एज नहीं है, जैसे 16 से लेके 59 ईयर के एज में मतलब कोई उनका मतलब सपोर्ट करने वाला है तो नहीं है, तो उनको भी ये मतलब एलिजिबिलिटी होगा। अब बात करें जैसे फैमिली हैविंग at least one physical and challenge a member had no able the body and adult member, जैसे
किसी किसी फैमिली में कोई मेंबर है और वो मतलब फिजिकली डिसेबल है, तो उनको भी ये मिल सकता है। जैसे लैंडलेस हाउसलेस, जैसे कोई फैमिली है उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, तो ये उनको भी मिल सकता है। मेकिंग द लिविंग बाय वर्किंग एज ए कैजुअली द मैनुअल लेबर, जैसे मैनुअल लेबर हो गया, जैसे डेली काम कर रहा है, उनको मतलब बेजेज पर काम कर रहा है, उनको कोई प्रॉपर फिक्स नहीं है सैलरी का, तो ये उनको भी मिल सकता है। प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कोई पिछले कम्युनिटी है उनको भी ये मिलेगा। जैसे अब बात करते हैं लीगल एंड रिलीज द बाउंडेड एंड द लेबर, जैसे जो लेबर है, जैसे जो मतलब मजदूर है, ये उनको भी मतलब मिलेगा। फैमिली लिविंग इन ए वन रूम मेक शिफ्ट हाउस फ्रॉम नो प्रॉपर वॉल, जो फैमिली है उसके पास एक ही रूम है और नहीं उसका प्रॉपर मतलब कोई कंक्रीट का मतलब दीवार है, जो कंक्रीट का रूम मतलब छत है, उसको मतलब ये उसको भी मिल सकता है। बहुत मैनुअल एक्सकेवेंजर, जैसे जो लोग नाली साफ करते हैं, जैसे मतलब बहुत गरीब है जो लोग मतलब और कुछ मैनुअल एक्सकेवेंजर है, ये उनको भी मिल सकता है, जो कि रूरल एरिया में। अब बात करते हैं कि अर्बन एरिया में, जैसे सिटी में किन किन को मिल सकता है। सिटी में मिलेगा अर्बन वर्कर फैमिली इन ऑक्यूपेशनल कैटेगरी प्रेजेंट इन द सोसाइटी इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, जो भी मतलब वर्कर फैमिली है जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में है, जो कि 2011 के सेंसस में है ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में, ये उनको भी मिलेगा। पर ये अर्बन के लिए है। जैसे अब अर्बन के लिए सेकंड क्या है, फैमिली इनरोल अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो भी मतलब जैसे अर्बन एरिया में रह रहा है, जो भी मतलब व्यक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के में ऑलरेडी इनरोल कर चुका है, तो ये उनको भी मतलब मिल सकता है, उनको भी मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी, मतलब कैसे एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि हाँ हमको मतलब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आयुष्मान भारत योजना का, वहाँ पर विजिट जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा एक्सेस आई एम एलिजिबल सेक्शन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनपुट जो मोबाइल नंबर इनपुट डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद क्लिक करेंगे और OTP जनरेट आएगा। OTP जनरेट आने के बाद वहाँ पर OTP पर क्लिक कर OTP डालेंगे और उसको वेरीफाई OTP कर लेंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद वहाँ पर फर्निश द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगा, जो उसके बाद आप अपना जो भी एसेंशियल महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सबमिट करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे। और बात कर है कि हाउ टू अप्लाई फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये सीखे हैं कि मतलब एलिजिबिलिटी के लिए कि आप मतलब आप उसकी एलिजिबिलिटी में आते हैं कि ना, आयुष्मान भारत योजना की एलिजिबिलिटी में आते हैं कि ना। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी में आते हैं तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद गेट योर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड होगा, उसको वेरीफाई करेंगे और उसके वेरीफाई करने का प्रोवाइड द फैमिली आइडेंटिटी, जो फैमिली का आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसको मतलब प्रोवाइड करेंगे। और गेट योर ई कार्ड, जो प्रिंट करके एक यूनिक आएगा, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ID कार्ड आएगा, वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं उसके मिलने के बाद बेनिफिट, अब मतलब आपको क्या क्या मिले, जैसे बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पहले तो उसका बेनिफिशरी आर द इंटर्न ए हेल्थ कवर द 5 लाख एनुअली कवरेज, मतलब 5 लाख का लिए हर साल 5 लाख के कवरेज किया जाए। कॉस्ट ऑफ मतलब जो कॉस्ट होगा, लाइक हो गया हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर हो गया, जो भी होगा तो इसको हर साल 5 लाख आपको कवर किया जाएगा। कवर आपको मतलब 5 लाख कैसे होगा, जो ये डिजिटल फॉर्म, ये नहीं कि आपको कैश में मिलेगा, आपको जाके कार्ड में मिलेगा और वहाँ पर कार्ड के जाके आप खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रोवाइडेड द कैशलेस सर्विस है। ये नहीं कि आपको पैसा दिया जाएगा, ये कैशलेस सर्विस है अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी पब्लिक हॉस्पिटल है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको भी इसका मतलब उसको कवर करेगा। इसमें मेन कारण क्या है, जो हॉस्पिटल का जो रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस एंड फॉर द बेनिफिशियरी, जिससे जो भी व्यक्ति होगा ना, जिसका पॉकेट मतलब
जो पॉकेट खर्चा है ना उससे रिड्यूस हो जाएगा, जो भी मतलब एक्सपेंसिव रिड्यूस हो जाएगा पॉकेट का। जो मतलब मान लीजिए कोई अफोर्डेबल व्यक्ति नहीं है और वो जाके हेल्थ केयर में सारा पैसा खर्चा कर देगा तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको मतलब ये लाया गया है स्कीम, ताकि वो जो भी बेनिफिशरी मतलब जो भी व्यक्ति हो उसका पॉकेट खर्चा बचे, उसका पॉकेट खर्चा मतलब जो भी मतलब पॉकेट खर्चा पॉकेट जो ना पॉकेट उसके पास जो मनी है वो हॉस्पिटल में ना खर्च हो जाए। अब बात करते हैं कि थर्ड, अनलाइक द प्रीवियस हेल्थ केयर स्कीम देयर इज द नो कैप पे, मतलब ये प्रीवियस हेल्थ केयर स्कीम है ना उसके पास कोई कैप नहीं है कि हाँ आपको मतलब जिस व्यक्ति के पास कार्ड है उसी को मिलेगा। इसके पास को मतलब इस स्कीम में कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको फैमिली में या तो साइज एज या जेंडर किसी को भी मिल सकता है। मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि हाँ इस एक फैमिली है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही मिल सकता है। फैमिली में किसी को भी मिल सकता है पूरे फैमिली में, जिसका ना उस पर साइज देखा जाएगा, ना उसका एज देखा जाएगा, ना उसका जेंडर देखा जाएगा, सारे को मिल सकता है। अब फोर्थ क्या है, द स्कीम कवर अप टू द 3 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड द 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन। मान लीजिए किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होगा, ठीक है, तो 3 दिन पहले जो भी खर्चा किया होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बाद 15 दिन के जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उसके बाद 15 दिन बाद तक का भी जो भी खर्चा होगा उसमें इंक्लूड करके हॉस्पिटल में मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं। जो कार्ड जो आपको आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान मतलब कार्ड मिला है, प्रधानमंत्री आयुष्मान का जो कार्ड मिला है उसको उस कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं जो हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं जो कि बेनिफिशरी कैन अवेलेबल ऑफ ए सर्विस अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया के किसी कोना में आप सर्विस ले सकते हैं। इन एनी मतलब एनी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में ले सकते हैं। अब बात करते हो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द इनरोलमेंट द ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर अंडर द स्कीम, मतलब इसमें कोई भी मतलब डिजीज कवर हो सकता है जो स्कीम में। अब बात करते हैं 7th उसका क्या है बेनिफिशरी में, द स्कीम हेल्प द मिटिगेट द फाइनेंशियल बर्डन, जो पब्लिक का जो बर्डन है ना उसको मिटिगेट करता है। जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, जो मान लीजिए जो पब्लिक पर बर्डन आने वाला है ना वो गवर्नमेंट पर बर्डन आ जाता है, तो उसको रिड्यूस कर देता है। कॉजेड बाय द सीरियस इलनेस, जो कि कोई सीरियस इलनेस हो गया, सीरियस बीमारी हो गया, एंड हॉस्पिटलाइजेशन द प्रिवेंटिंग फैमिली फ्रॉम बिगिनिंग द पुशिंग इन द पॉवर्टी। और जब भी कोई व्यक्ति अगर इलनेस उसके बीमारी होगा मतलब बहुत बड़ा बीमारी होगा, उसके बाद वो फैमिली पूरे मतलब फैमिली का इनकम होगा वो हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है, जिसके कारण वो फैमिली गरीबी रेखा में मतलब गरीबी रेखा चली जाती है और गरीबी रेखा में वो चली जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब इसीलिए इसको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो लाया गया। अब बात करते हैं द स्कीम द कवर द ऑलमोस्ट 1929 producer including the cost of the physician fees, room charge, diagnostic, ICU होता है, इंसेंटिव केयर यूनिट होता है, एंड केयर एंड द मेडिकल इम्प्लांट, ये सारे को कवर किया जाता है, जो कि लगभग मतलब 2000 से 1900 से ज़्यादा मतलब ये थी इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग कवर किया जाता है। जैसे फिजिशियन हो गया, फीस हो गया, रूम चार्ज हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, ICU हो गया, CCU हो गया, इस सारे को कवर किया जाता है। अब बात करते हैं जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको कवर्ड एंड डिटेल के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो है कि द स्कीम कवर द ऑल एक्सपेंसिव रिलेटेड टू, तो सारे इसके जो भी मतलब एक्सपेंसिव है जो आपको मतलब आप हॉस्पिटल में खर्चे के उस सारे एक्सपेंसिव रिलेटेड कवर करता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, जैसे मेडिकल का एग्जामिनेशन कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, किसी मेडिकल डॉक्टर से कंसल्टेशन कराना, वो भी कवर करता है। एंड द प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर अप टू द 3 days एंड द बिफोर द एडमिशन। मान लीजिए आपको पहले ही बता दें, जो आप जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके 3 दिन के पहले जो आपका खर्चा होगा ना, जो आप मेडिसिन लिए होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, और उसके बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसको 15 दिन तक ले जो खर्चा होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल, जो मेडिसिन होगा वो मेडिकल
रिस्पॉन्सिबल, सारे को उसको इंक्लूड किया जाएगा। नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसे नॉन इंटेंसिव हो गया, जैसे कि नॉर्मल हो गया, वो नॉन इंटेंसिव हो गया, जैसे किसी का फीवर हो गया, बहुत सीरियस हो गया, जैसे ब्लड चेक हो गया, ये नॉन इंटेंसिव हो गया। आईसीयू हो गया, जैसे मेजर इशू हो गया तो आईसीयू में भर्ती करते हैं। अब बात करते हैं, छठा होता है डायग्नोस्टिक एंड द लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जैसे लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, डायग्नोस्टिक, जैसे ब्लड चेक करना है, ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब वो कुछ अलग जो लैबोरेटरी से होगा उसको बात कर, मतलब वो भी इंक्लूडेड है। बात को जैसे मेडिकल इम्प्लांट हो गया, जैसे कुछ इम्प्लांट करना है, जैसे किडनी का इम्प्लांट कराना है, जैसे कैंसर का कैंसर को मतलब कैंसर का सर्जरी कराना है, तो वो सारे चीज़ भी जो नेसेसरी है वो सारे चीज़ भी इंक्लूडेड है। एकोमोडेशन ऑफ फूड सर्विस ड्यूरिंग द हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो वहाँ पर फूड भी लेते हैं, तो वो भी चीज़ इंक्लूडेड है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज़ इंक्लूडेड है। कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग द ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अब मान लो जो ट्रीटमेंट के समय आपको जो भी खर्चा करते हैं तो वो भी सारी चीज़ कॉम्प्लिकेशन है, जो मतलब कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट है। जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलो अप द केयर अप टू द 15 डेज, जो आपको पहले ही बता चुके हैं, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उसके 15 दिन तक का भी जो खर्चा होता है उसमें इंक्लूड होता है, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है, जो कि ये सारे खर्चे इंक्लूड होता है, जो कि मतलब एक अच्छे की बात है। और सी भी जो बात है कि जो आपको मतलब जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ये थी 55 करोड़ बेनिफिशरी को, मतलब ये आयुष्मान भारत योजना है कि 55 करोड़ बेनिफिशरी इसका बेनिफिट ले उठाते हैं। इंडिया के लगभग 40% लोग 40% पॉपुलेशन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, जो कि इंडिया का तो छोड़िए वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, जो कि मतलब कवर करता है लगभग 55 करोड़ मतलब बेनिफिशरी इसमें मतलब ऑलरेडी इनरोलमेंट है और उनको मतलब बेनिफिट। इसमें अभी तक का जो खर्चा, जो गवर्नमेंट का खर्चा लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा मतलब इसमें खर्चा हो चुका है, जो कि इस स्कीम में, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट का खर्चा लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। अगर ये स्कीम नहीं आता तो ये पब्लिक का खर्चा देना पड़ता है हॉस्पिटल के, जो कि 1 लाख करोड़, जो कि बहुत सारे व्यक्ति न जो कि गरीबी रेखा में चले जाते, जिसके कारण इंडिया में और भी पॉवर्टी लाइन बढ़ जाता है। जो कि आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।